आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है ए एक निश्चित काम को 40 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ए के बारे में बताया कि यहाँ पर ए एक काम है जिसे 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी, अब आगे यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता के बारे में बात की गई है। कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता के बारे में यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पर बोला गया बी ए से 25% अधिक कुशल है। जो बी वाला आदमी है वो ए से, अगर ए 100 काम करता है तो ये 25% ज्यादा करेगा, मतलब इसकी कार्य क्षमता 125 होगी। और सी जो है वो बी से 28% अधिक। जो सी वाला आदमी है ये बी से 28% ज्यादा, मतलब बी अपने आप में ये वैल्यू 100% है। अब 100% 28% ज्यादा मतलब 125 का अगर 128% निकालेंगे तो हमारे पास सी की कार्य क्षमता आएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेंगे। 25 पंज 125 होता है और यहाँ पर 25 चूँकि 100 और यहाँ पर 4 से इधर कैंसिल आउट करूंगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 होता है और 5 3 15 और 1 16। मतलब इनकी हमारे पास आ चुकी है कार्य क्षमता, कंप्लीट कार्य क्षमता। और यहाँ पर इसका अनुपात अगर बनाना चाहे तो 25 चूँकि 25 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 0 20 और ये 5 दूनी 10 पचाम 25 और यहाँ 5 3 15 और 1 बचा 5 दूनी 10। यानी कि जो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बना, ए का तो बना 20 और बी की कार्य क्षमता है 25 और सी की कार्य क्षमता है 32। जब हमारे पास इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है तो हम इनके समय का अनुपात निकाल लेंगे। समय का अनुपात क्या होगा, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे, यानी 1/20 और अनुपात 1/25 और अनुपात यहाँ पर 1/32, ये इनके समय का अनुपात होगा। अब आगे इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 20 का, 25 का और 32 का। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 से पहले डिवाइड करेंगे। 4 पंज 20 होगा, 25, 4 8 32। यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करूंगा 8 को, तो यहाँ पर बनेगा 5 25, 4 दूनी 8। अब हम चाहें तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 टाइम होगा और 50 25 और ये 2 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 2 से होगा एक बार और एक बार 5 से होगा, तो यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 5 दूनी 10, 10 पंच 50, 50 चूक होता है 200 और 200 गुणा 4, 2 चूक 800, 800 इसका एलसीएम है तो 800 का गुणा हम क्या करेंगे, सब दूर कर देंगे। तीनों की कार्य क्षमता यानी कि समय का जो अनुपात आया इसमें 800 का हम लोग सब दूर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कटा, ये यहाँ पर बनेगा 2 चूक 8 यानी 40 अनुपात। यहाँ पर इस 800 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 या 75, 25 या 75, अब 5 बचा, 25 दूनी 50, ये बनेगा 32। और यहाँ पर इसी प्रकार अगर बात करें हम अनुपात, तो यहाँ 32 से देखो 4 दूनी 8 और यहाँ 4 दूनी 8 0 0, हम यहाँ 4 चूक 16, 4 बचा, 4 पंज 20 यानी ये बनेगा 50। तो हमारे पास इनके समय का अनुपात आ चुका है। अब आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 40 यूनिट का मान आ चुका है 40 दिन, ये प्रश्न में खुद दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 40/40 करेंगे, 40 से 40 गया तो यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू होगा 1 दिन, 1 यूनिट का मान 1 दिन होगा। तो ए किसी काम को 40 यूनिट में कंप्लीट करेगा तो यहाँ आएगा ए का 40 दिन। या इसी प्रकार बी एक काम को 32 यूनिट में कंप्लीट कर लेता है तो यह आएगा 32 दिन। इसी प्रकार अगर हम बात करें सी का, तो सी उसी काम को करेगा 50 दिन में, 50 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर इनका अलग अलग दिन आ चुका है तो हम निकाल लेंगे कुल काम, कुल काम इनका एलसीएम यानी 40 32 और 50 का, और इनका एलसीएम अभी हमने लिया था कितना आया, इनका एलसीएम आया 800, तो कुल काम हमारे पास बनेगा 800। अब यहाँ पर कुल काम आ गया, इनका हमारे पास एक एक दिन का काम भी अवेलेबल है, यानी एक दिन में 40 काम तो कार्य क्षमता, यानी ये 20 करेगा, ये 25 करेगा और ये 32 करेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं
कि हमारे पास क्या हो चुका है, इनकी कार्य क्षमता जब है तो क्वेश्चन कह रहा है एक साथ 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो इनका एक दिन का काम यानी कि ए का प्लस बी का प्लस सी का जो भी एक दिन का काम होगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो हमारे पास कार्य क्षमता है 20, 25 और 32। इनको जोड़ देंगे 20 प्लस 25 प्लस 32, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 20 प्लस 25 प्लस 32, इनको जोड़ा, ये एक दिन का काम आया। और अब हमसे क्वेश्चन ने कहा कि ये एक साथ काम करते हैं 5 दिनों तक, तो यहाँ 5 का गुणा करने से 5 दिन का काम आ जाएगा। इनका एक दिन का काम जोड़ा जाएगा तो 5 2 7 और 7 यहाँ पर 7 ही होगा। और इसी प्रकार है 3 2 5 और 2 कितना 7, 77 काम एक दिन का है। और 5 दिन का 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 दिन का काम आ गया। तो यहाँ पर आएगा 5 दिन का काम, 7 5 35, कैरी 3 और 5 7 35 और 3 होगा 38। 385 काम इन्होंने 5 दिन में कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद अकेला बी पूरा बचा हुआ शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी बचा हुआ शेष काम तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई कि हमारे पास आ चुका है शेष काम। 800 में से माइनस कर देंगे 385 को, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 7 में से 3 गया 415 काम और शेष बचा। ये अकेले किसको करना है, क्वेश्चन ने दिया कि अकेला कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ पर बी अकेला करेगा तो बी बराबर कितना काम करेगा 415। तो यहाँ पर बी के एक दिन का काम कितना है हम जानते, बी एक दिन में इसकी कार्य क्षमता 25 है, तो 25 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 25। तो यहाँ पर आएगा 50 25 और 5 8 40 और 5 3 15, 5 इधर कैंसिल आउट करूंगा मैं, 5 कम 5 3 बचा, 5 6 30 और अब यहाँ बचा फिर से 3 बटे में आएगा 5, 16 सही 3 बटे 5 दिन में बी बचा हुआ पूरा काम कंप्लीट कर देगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।